कॉकटेल पीने से या पान और बिस्किट खाने से पेट में छेद हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली में एक आदमी के कॉकटेल पीने से, बेंगलोर की 12 साल की लड़की के पान खाने से पेट में छेद हो गया। स्मोकिंग पान, स्मोकिंग पानी पूरी, डेजर्ट्स या कॉकटेल्स में से व्हाइट स्मोक निकलते हुए जैसे फूड ट्रेंड्स आपने या तो किसी से सुने होंगे या खुद भी एक्सपीरियंस किए होंगे। इन सब में एक चीज कॉमन है, फूड आइटम्स में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज। नाइट्रोजन गैस को -190 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, जिसे लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं। फूड इंडस्ट्री इसको इंस्टेंट फ्रीजिंग के लिए और फूड के फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत टाइम से यूज करती आ रही है। पर कुछ टाइम से बार्स एंड रेस्टोरेंट्स में ड्रिंक्स, डेजर्ट्स को सर्व करते हुए या फिर रिटेल फूड आइटम्स जैसे पानी पूरी, पान, बिस्किट्स को बेचते हुए एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अभी तो वेडिंग्स एंड प्राइवेट पार्टीज में भी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज एक ट्रेंड बन गया है। लिक्विड नाइट्रोजन को ऐड करने से व्हाइट स्मोक खाने में बन जाता है, जो फूड की प्रेजेंटेशन को एक ड्रामेटिक लुक देता है। फूड एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि उनके पास सही नॉलेज एंड ट्रेनिंग हो। लिक्विड नाइट्रोजन के यूज में सबसे जरूरी बात यह है कि वो डायरेक्टली बॉडी में नहीं जाना चाहिए। कस्टमर को सर्व करने से पहले ही वो फूड या ड्रिंक में से पूरी तरह हवा में इवोपरेट हो जाना चाहिए, मतलब उड़ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो वो खाने के साथ उसकी बॉडी में अंदर चला जाएगा और ये खतरनाक हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमन के बॉडी के अंदर का एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसके डायरेक्ट कंजम्पशन से लिप्स, टंग, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉडी टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। Get calls of patients who would eat this snack and not feel right, get a sore throat or just have a little bit of pain somewhere in their chest, and we thought, well, that's a little strange. That is extremely cold. I'm talking much colder, for example, than ice cream. You're gonna get like a frostbite type injury. एक और बात, ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि 1 टेबलस्पून नाइट्रोजन बॉडी में जाके इतनी फैल जाती है कि वह अप्रॉक्स 10 लीटर जितनी हो जाती है और इसीलिए सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन के स्मोक इनहेल करने से ही लंग्स के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, स्पेशली फॉर अस्थमा पेशेंट्स। एक और शॉकिंग बात कि जिस लिक्विड नाइट्रोजन का यूज टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सॉफ्ट रबर को हार्ड करने के लिए यूज करती है, वही लिक्विड नाइट्रोजन बार्स एंड रेस्टोरेंट्स में यूज किया जा रहा है। पर रिसेंटली हुए कुछ इंसिडेंट से पता चलता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का ऐसा अंधा यूज बहुत डेंजरस हो सकता है। यूएसए की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने सीरियस वार्निंग इशू की हुई है कि लिक्विड नाइट्रोजन को कस्टमर के खाने से इमीडिएट पहले नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पूरी तरह इवेपोरेट ना हो और कस्टमर कंज्यूम कर ले। The FDA says liquid nitrogen is non-toxic, but it can cause severe damage to skin and internal organs. Also, immediate ऐड करने से प्रोडक्ट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में होता है, जिसको खाने से बॉडी में टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। जरूरी है कि कस्टमर्स को लिक्विड नाइट्रोजन के कंजम्पशन से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स एंड साइड इफेक्ट्स को लेके एजुकेट किया जाए एंड सिर्फ ट्रेन्ड स्टाफ को ही इसका यूज अलाउ किया जाए। अगली बार आप लिक्विड नाइट्रोजन बेस्ड फूड, ड्रिंक्स या आइसक्रीम्स को ट्राई करने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।